हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेके आई हूँ। हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्या स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हमारी एक्सरसाइज 1.1 के लिए फिनिश कर ली थी। उसमें हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा देन यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ा था एंड उनके बेस पे हमने नंबर्स का एचसीएफ फाइंड किया था। नाउ आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। हम जस्ट एक थ्योरी पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक की। इसके बेस पे इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे नंबर्स का। क्लियर? देखो फर्स्ट, अब हमारे पास 2 टाइप्स नंबर होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर एंड सेकंड वन is composite number। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या और ये हो गई भाज्य संख्या। ठीक है, ये हमारी होगी भाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स are those number which have 2 factors, 1 and itself, 1 and itself। भाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से और खुद से ही डिविजिबल होती हैं। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होती है। मतलब हम जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ वो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से होते हैं। इसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। देखो एग्जाम्पल है हमारा 2। अब मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया। अब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब ये दोनों हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सेम है, तो सेम तो होने ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? 2 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, composite numbers are those number which have more than 2 factors। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 नंबर से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होती है, 2 नंबर से ज्यादा नंबर से वो भाज्य होती है। देखिए कैसे होती है। देखो अब मैंने लिया 4 मेरा नंबर है। ठीक है, अब मैंने 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 आया। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया। एंड 4 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा 4 आया। तो ये क्या है? मतलब एक से डिवाइड हो गई, इटसेल्फ से हो गई, और एक और ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रही है। इन दोनों के अलावा एक और नंबर से डिवाइड हो रही है। दैट मीन्स कि 4 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है। अब देखो 2 को चेक करते हैं कि 2 कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं, 2 तो सिर्फ 2, 1 और 2 से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स कि 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है कि हमारा जो 2 है वो ना तो अभाज्य संख्याएं होती है और ना ही भाज्य संख्या हो गई। क्लियर हो गया? पता चल गया कि हमारे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अभाज्य संख्याएं सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होती है पूरी पूरी या ये खुद से होती है। और कंपोजिट नंबर 1 से होते हैं, 2 से होते हैं और एक और नंबर या 1 से ज्यादा नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। देखो कुछ नंबर्स हम चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। देखो 3 का देखते हैं। 3 को चेक करते हैं कि ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। देखो 3 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो 3 आया।
अब मैंने इट सेल्फ यानी खुद से भी डिवाइड करते हैं, तो 3 को 3 से डिवाइड किया मैंने तो मेरा 1 आया। अब इसके अलावा ये 3 किसी और से डिवाइड नहीं होता, मीन्स इसके 2 ही फैक्टर है। दैट मीन्स कि जो हमारा 3 है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हो गया 4। 4 को हमने चेक कर लिया, 4 इज ए कंपोजिट नंबर। देन हम 5 को चेक करते हैं। 5 का क्या आता है केस, 5 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 5 को 5 से इट सेल्फ से डिवाइड किया तो क्या आया, 5 आया। क्लियर हो गया। 1 आया, सॉरी ये 1 आया। तो अब इसके अलावा 5 और किसी से डिवाइड नहीं होता है, और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। दिस मीन्स कि प्राइम नंबर है 5 हमारा। अब 6 को मैंने लिया, 6 को मैंने सबसे पहले 1 से डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 आया, एंड 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया। मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर है, ये एक भाज्य संख्या है। अब 7 को लेते हैं। 7 किससे डिवाइड होता है, 7 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 को 7 इट सेल्फ से डिवाइड किया तो 1 आया। इसके अलावा 7 और किसी से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स कि 7 इज ए प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है 7। 8, 9, 10 हम ऐसे चेक कर सकते हैं, हम किसी भी नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि ये हमारा है ना भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब देखो ये थोड़ा सिलेबस से हटके चीज है, लेकिन हमको आनी चाहिए, नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना, कि किसी भी नंबर को देख के हम कैसे पता चलता है कि भाई ये तो हमारे छोटी डिजिट्स है, सिंगल डिजिट है, इनको तो हम नॉर्मली हमने डिवाइड करके देख लिया, लेकिन जब नंबर्स बड़े होते हैं तो उनको हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उससे पता चलेगा हमें। ठीक है, 137 एक नंबर है। किसी भी नंबर्स को फाइंड करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं, उसके लिए इसका जस्ट नेक्स्ट जो वर्ग संख्या है, स्क्वायर है, इसका जो नेक्स्ट क्या होता है, इसके आसपास देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो इसका जो नेक्स्ट क्या आ रहा है, 137 का जो नेक्स्ट स्क्वायर संख्या कितनी है, 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो 12 से छोटी छोटी जितनी भी प्राइम संख्या है वो लिखो। 1 हो गई, 3 हो गई, 3, 5, 7 एंड 11। इन चारों नंबर से इस 37 को डिवाइड करो। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ये 3 से इन चारों नंबर से इसका पूरा भाग चला जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर है। देखो 137 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 3 चौक 12, 3 15 और 2 हमारा ये रिमाइंडर हो गया, तो इससे नहीं जा रहा है। अब मैंने 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है। अब 137 को मैंने 5 से डिवाइड 7 से किया तो 7 बन जा 7 एंड 6 हुआ, तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ठीक है ये भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट 11 से भी नहीं जाएगा, तो 137 हमारा एक प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया, पता चल गया अब कैसे हम किसी भी नंबर्स को देख के प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं। कोई जो भी नंबर हमें गिवन होता है उससे नेक्स्ट जो भी स्क्वायर है वो हम लिख लेते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर, आप बोलोगे कि 121 क्यों नहीं लिखा, हमको उससे ज्यादा नेक्स्ट जो भी सबसे ज्यादा स्क्वायर होता है वो लिखना होता है। तो 11 का स्क्वायर तो 121 हो गया, ये तो 137 से कम है, हमको इससे ज्यादा वाला लिखना है। जो 12 का स्क्वायर है वो 144, 12 का जो स्क्वायर वो 144 है, वो 137 से जस्ट नेक्स्ट है इसलिए। और 12 से जो छोटे छोटे प्राइम नंबर्स है वो हमने लिख लिए, उनसे डिवाइड करके देखा, अगर उनका पूरा डिवाइड नहीं होते हैं तो वो प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया। ऐसे हम फाइंड करते हैं कि नंबर प्राइम, अगर कोई नंबर अभाज्य संख्या नहीं है तो देन वो भाज्य संख्या ही होगी। मीन्स अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो देन वो कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट एक और फाइंड कर लेते कि देखो 349। अब हमें 349 का पता लगाना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। देखो हमारा 18 का स्क्वायर क्या होता है, आपको 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, टेबल भी याद होनी चाहिए। अभी आपके पास घर पे ही रहते हो, इतना कोई काम नहीं है स्कूल जाने का, तो आप एटलीस्ट ये सब अपनी बेसिक चीजें क्लियर कर सकते हो। क्लियर? तो देखो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो जस्ट ज्यादा कौन सा है 19 का स्क्वायर, तो ये हो गया 361 हो गया। और ये किसका स्क्वायर होता है 19 का होता है। और 19 से छोटे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है कौन से 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, इन नंबर से इसको डिवाइड करके देखो, पता चल जाएगा कि ये 6 नंबर से ये 361 पूरा डिवाइड नहीं होता है। दैट मीन्स कि 361 हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया? ऐसे चेक करते हैं हम कोई भी नंबर्स को प्राइम नंबर फाइंड करने का। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देती हूँ 1 से 10 तक कौन कौन से नंबर, 1 से 10 तक हमारे जो भी प्राइम नंबर है वो कौन से हमारे 3, 5, 7 एंड 11। तो नेक्स्ट आ गया। तो 1 से जो 50 है 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आप देखना कितने अभाज्य संख्या है 15 होती है और 51 से 100 तक 10 होती है प्राइम नंबर्स। तो 1 से 100 तक कितने होते हैं 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये 25 नंबर्स आप फाइंड करना कि कौन कौन से प्राइम, जैसे मैंने ये निकाले हैं, जैसे मैंने फाइंड किया, ऐसे आप नंबर्स को देख के फाइंड करना कि ऐसे 25 कौन सी अभाज्य संख्या है। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है, आप फाइंड करना। देन हम देखते हैं कि हम बेसिकली पढ़ रहे थे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरी हमें यही चीज बताती है कि अगर हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही होने चाहिए। प्राइम नंबर्स की फॉर्म में क्यों होने चाहिए? जिससे वो नंबर आगे किसी से भी डिवाइड नहीं हो, कि उसके आगे कोई भी फैक्टर्स नहीं हो। ठीक है, इसी के बेस पे, इस थ्योरी के बेस पे ही हम नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया? ये थ्योरी हमें क्या बोल रही है? ये थ्योरी हमें यही बता रही है कि हमें किसी भी नंबर्स के हम फैक्टर्स के गुणनखंड करते हैं तो वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर वो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या की फॉर्म में है तो उसके हमको दोबारा फैक्टर्स करके उनको प्राइम नंबर की फॉर्म में ही करना होता है। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट फैक्टर निकालना ही सीखते हैं कि कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं। आइए हम निकालते हैं। अब देखो हमें ये नंबर्स गिवन है और हमें इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सॉरी, मैंने आपको है ना ये 2 का थोड़ा मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। देखो यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, और ये दोनों फैक्टर हमारे डिफरेंट है, तो ये 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया? 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 इज प्राइम नंबर। मैं आपको ये एक और बार बता देती हूँ अच्छे से। देखो ये जो मैंने बताया था वो 1 के साथ फॉलो होता है ये केस। देखो 1, पहले हम 2 का देख लेते हैं कि 2 हमारा प्राइम नंबर्स कैसे है। 2 को मैंने पहले 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। इसके अलावा 2 और किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, और इसके दोनों जो फैक्टर है वो अलग अलग है। दैट मीन्स कि 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। लेकिन 1 का केस पढ़ते हैं। अब 1 का क्या है? 1 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को इटसेल्फ से डिवाइड किया तो भी 1 आया। तो 1 के जो, और इसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, और दोनों फैक्टर हमारे सेम है। दैट मीन्स कि 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया? 2 हमारा जो होता है, देखो यहाँ पे भी 2 आएगा। 2, 3, 5, 7 सारे जो नंबर्स है उनमें 2 भी प्राइम नंबर आएगा। वो मुझे ध्यान नहीं रहा, वहाँ पे डिवाइड करते हुए गलती हो गई थी। ठीक है, 2 हमारा प्राइम नंबर है। हमारे जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3,
5, 7 ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर हो गया? ये 1 से 10 तक हमारे ये प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट चलो अब नेक्स्ट हम फैक्टर्स करते हैं जिससे हमें प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकालना नहीं, नंबर्स के फैक्टर्स निकालना है जो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होगा। देखो 140 है, अब इसके हमको गुणनखंड निकालना है 140 का। सबसे पहले देखो हमको छोटी सी छोटी संख्या है उसे लेके चलना है। पहले देखो लास्ट में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब ये हमारी सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। 2 से डिवाइड किया मैंने तो 2 7 जा 40 एंड 0, फिर 0 आ रहा है तो ये दोबारा 2 से होगा तो देखो 35 आ गया। अब हमारी लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये सम संख्या तो है नहीं क्योंकि जब हमारी लास्ट डिजिट 2 0 2 4 6 8 आती है तो वो हमारे सम संख्या इवन नंबर हो गए, और 1 3 5 7 9 आती है तो ये ऑड हो गए। तो ये 3 से डिवाइड मतलब ऑड नंबर से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। अब यहाँ पे 5 है तो 5 है तो हम सबसे पहले ये हमारा ऑड नंबर हो गया क्योंकि इसमें 2 का एक तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, और इसकी जो ये वाली डिजिट है, लास्ट वाली डिजिट है, वो ऑड नंबर है। तो 2 से गया नहीं, मैंने 3 से करके देखा, 3 से भी जा नहीं रहा, 4 से जाएगा नहीं, नेक्स्ट 5 से जाएगा। तो 5 7 जा 35 एंड 7 का तो सिर्फ 7 से जाएगा क्योंकि 7 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। ये 140 के अब जो क्या हो गए, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये गुणनखंड। अब देख लो ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, 2 इज ए प्राइम नंबर, 5 7 सब प्राइम नंबर है। तो हमको जो फैक्टर्स करने हैं नंबर्स के वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में करने हैं जिससे आगे किसी का भी और नेक्स्ट फैक्टर हो ही नहीं। ठीक है, देखो अब 156 का करते हैं। अब लास्ट डिजिट क्या है? 6 इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड करके देते, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है तो ये इवन नंबर है तो 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब लास्ट डिजिट क्या है? 9, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, ऑड है, तो इसको 3 से करके देखती हूँ। 3 1 जा 3 एंड 3 जा 9 13, और 13 तो प्राइम नंबर है ही तो ये सिर्फ 13 से जाएगा। क्लियर हो गया? ये इसके फैक्टर्स है। 156 के जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, देख लिया। अब इसमें भी 2 2 3 3 एंड 13 है, और ये सारे हमारे चारों ही डिजिट क्या है? प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट करते हैं 505 का, 5005 का। अब देखो लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, 2 तो आ ही नहीं रहा है, कोई इवन नंबर तो है ही नहीं तो ये 2 से जाएगा नहीं। 3 से देखते हैं, देखो 3 से जाएगा ही नहीं जाएगा। 3 एक देखो 3 क्या किया? 3 1 जा 3, और ये हो गया, देखो 3 से भी नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट 5 से करके देखते हैं। 5 1 जा 5 0 0 1। ठीक है, अब ये फिर दोबारा ऑड है। अब देखते हैं दोबारा कि 3 से जाता है या नहीं जाता। 3 से नहीं जा रहा है। अब तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखे जाता है नहीं जाता, 7 से जाएगा। ठीक है, तो देखो 7 1 जा 7, रिमेनिंग 3 बचा, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। क्लियर हो गया? अब किससे जाएगा? 143 अब किससे जाएगा? दोबारा ये 7 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ये ऑड डिजिट से ही जाएगा। 7 9 से जा रहा है क्या? 9 से भी नहीं जा रहा है। 10 से 11 से जाएगा। 11 1 जा 11 एंड 3 जा 33 एंड 33। देखा, ये सारी 5 7 11 एंड 13 ये सारी हमारी प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया? अब ये वाला देखते हैं 7 4 2 9, लास्ट डिजिट हमारी 9 है तो ये 2 से जाएगा नहीं। 3 से करके देखते हैं। 3 से किया, 3 से नहीं जा रहा, ये 4 से जाएगा नहीं, 5 से नहीं गया क्योंकि डिजिट में 5 से जाने के लिए 5 चाहिए या 0 चाहिए। 6 से जा नहीं रहा, 7 से जाएगा क्या? 7 से भी नहीं जाएगा हमारा। 8 9
9 से जाएगा, 11 से नहीं जा रहा, 13 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं, डायरेक्ट ये जा रहा है 17 से। 17 से डिवाइड किया तो मैं आया 437। नेक्स्ट ये फिर जाएगा 19 से, 19 से डिवाइड किया इसको तो 23 आया, एंड 23 से मैंने फिर डिवाइड किया तो पूरा 1 टाइम है। तो इसके फैक्टर क्या हो गया, 17, 19 एंड 23। ये सारे नंबर भी हमारे प्राइम नंबर है। क्लियर हो गए। हम इसे फैक्टर्स निकालते हैं। अब इन फैक्टर की बेस पे ही हम नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, फिर उससे पता चलेगा। Find the LCM and HCF of 6 and 20, 96 and 404 and 6, 72 and 120। पहले हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। देखो 6 का क्या होता है, इसका तो डायरेक्ट हो गया, 2 इंटू 3 होते हैं 6 के, एंड 20 का क्या होता है, देखो 20 का क्या होगा, ये इवन नंबर है, सम संख्या है तो 2 से किया। अब 10 आया, ये भी सम संख्या है तो 5 आया, देन 5 से ही जाएगा। तो 20 के जो फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 5 हो गए। ठीक है। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each prime numbers, each prime factors in the numbers। देखो जो एचसीएफ होता है वो जो हमारे ये प्राइम नंबर्स, जो फैक्टर्स हुए हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो हमारा एचसीएफ होता है। जैसे देखो 2 की पावर यहाँ 2 इंटू 5 मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखो 6 के जो फैक्टर है 2 इंटू 3, एंड 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 ये है। तो अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मैंने बताया है कि जो प्राइम फैक्टर्स है हमारे, उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो एचसीएफ होता है। अब देखो 2 है, पहले 2 को देखते हैं। 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2। ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ एक तरह से 3 की पावर 0 है। ये 3 की पावर 0 ही है ना एक तरह से, क्योंकि 3 की किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो ये मान लिया, तो यहाँ पे 3 की पावर 0 ही आएगी। 3 की पावर 0 का मतलब 1 ही हो गया, इसका मतलब 1 ही होता है। नेक्स्ट 5 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो यहाँ 5 की पावर क्या है, 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कुछ का मतलब 1 हो गया, तो यहाँ भी 5 की पावर 0। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो एक तरह से 2 ही आया, क्योंकि ये तो 1 1 हो गया, तो सिर्फ इसका एचसीएफ क्या होगा, 2। नेक्स्ट होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम, एलसीएम होता है हमारा, ये एलसीएम लघुत्तम समापत्ति। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर of each prime factor in the number। जो हमारा एलसीएम लघुत्तम समापत्ति होता है वो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर होती है। तो इसमें हमारा एलसीएम क्या हुआ, देखो 2 की पावर, जो हमारे प्राइम नंबर्स यहाँ के कौन कौन से, 2 है, 3 एंड 5 है। 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 2, यहाँ 1 है, तो 2 की पावर 2 हो गई। अब यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1, हाई पावर, और यहाँ भी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो ये हम एलसीएम हो गया। क्लियर हो गया। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना, 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, तो ये हो गया 4 तिया 12, 12 पन 60, तो 60 इसका एलसीएम हो गया और 2 इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है।
ऐसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, उससे आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम 96 एंड 404 का निकालते हैं। 96, सबसे पहले 96 के हम फैक्टर्स करते हैं। ये 96, ये 6 से लास्ट डिजिट, तो ये इवन नंबर है, तो 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर हो गया तो ये 24 आया। देन ये इवन है 12, देन 6, देन 3 एंड 3, ये हो गया। तो 96 का क्या हो गया, ये कितने 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। नेक्स्ट 96 404, इसके जो फैक्टर्स निकालते हैं 404। अब ये इवन नंबर है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड किया, 202। अगेन ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड किया, 101। अब ये 1 यहाँ आ गया तो ये ऑड नंबर है। अब ये 101 आया, और 101 का सिर्फ 101 से ही जाएगा, उसके अलावा किसी से नहीं जाएगा, और ये 1 आ गया। तो 404 के फैक्टर्स हो गए, 2 की पावर 2 हो गया इंटू 101 हो गया। अब देखो हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी लोएस्ट पावर होती है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 2 3 एंड 101 है। तो देखो 2 की पावर लोएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 एंड 3, यहाँ 3 की पावर 0 हो गई, यहाँ पे 101 की पावर 0 हो गई, क्योंकि इसका मतलब 1 ही होता है ना। तो देखो 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 0, और एचसीएफ क्या होता है, 3 की पावर 0 लोएस्ट पावर को लेंगे। यहाँ पे 101 की पावर 0 हो गई, यहाँ पे भी लोएस्ट पावर को लेंगे, तो ये हुआ 2 की पावर 2 इज 4। ये एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हाईएस्ट पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की, यहाँ 2 की पावर 5 इंटू यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो ये मैंने 3 की पावर 1 ले लिया। नेक्स्ट 101 की पावर 1 हो गया, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। ऐसे किसी भी नंबर्स के हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। 6 के फैक्टर्स तो यही होते हैं, 6 2 इंटू 3, देन 72 के फैक्टर्स निकालते हैं। ये हो गया 2 से डिवाइड, क्योंकि इवन नंबर है तो ये कितना आया 36, फिर इवन नंबर है 18 इज इवन नंबर। अब 9 इज ऑड नंबर, तो 3 से डिवाइड हुआ, देन ये 3 से डिवाइड हुआ और ये कैंसिल, तो 72 के क्या हो गए, 2 की पावर 3 हो गई और 3 की पावर 2 हो गई, ये हो गई यहाँ 3, ठीक है 72 हो गया। नेक्स्ट क्या है 120 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये इवन नंबर सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड हुआ 60, देन 30, देन 15। अब 15 किससे होगा, 3 से, क्योंकि ये ऑड नंबर है 5, और ये हो गया 5, तो 120 के क्या हो गए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और ये 5। देखो इसको एक साथ लिख लेते हैं जिससे समझने में दिक्कत नहीं होती। 6 के फैक्टर कितने हो गए, 2 इंटू 3, और 72 के कितने हुए थे, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और 120 के फैक्टर्स कितने हो गए, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अब मैं इसका एचसीएफ निकालती हूँ। एचसीएफ क्या होता है, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी लोएस्ट डिजिट होती है वो एचसीएफ। अब आपने गौर किया कि ये लोएस्ट डिजिट क्यों लेते हैं एचसीएफ की, क्योंकि एचसीएफ इज ए कॉमन डिवीजर होता है। कॉमन डिवीजर होता है ना कि वो दोनों जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनमें हमारे जो जिस नंबर का पूरा भाग चला जाता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो लोअर नंबर ही तो होगा, क्योंकि अगर हायर नंबर होगा वो दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा पूरा, इसलिए हम इसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। तो देखो 2 की यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 की पावर ये 2 हो गया।
अब यहाँ पे 3 की पावर, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है, ये 3 की पावर 1 है, ये 2 है, तो 3 की पावर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 0 है, यहाँ पे 5 की पावर 0, तो हम लोएस्ट डिजिट लेंगे 5 की पावर 0, तो ये हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। यहाँ है 2 की पावर 1 और यहाँ है 3, तो 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ 3 की पावर 1 और ये 2 हो गया, तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 0 और 1 है, तो ये 5, ये एलसीएम हो गया। ऐसे हम किसी भी नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते। क्लियर हो गया? अब आप कैसे भी टाइप्स के, कैसे भी नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है और इसके बेस पे इस जो फॉर्मूला है उसको वेरीफाई करना है। देखो ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है। ए एंड बी हमारे ऐसे दो नंबर है जिसके हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं और कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। देखो 26 के मैंने फैक्टर्स किए, तो देखो 26 का किया, ये इवन नंबर है, 2 से गया एंड 13 आया, तो डायरेक्ट 13 से किया, तो 26 के 2 इंटू 13 हो गया। क्लियर? अब मैंने 91 का किया, ये भी ऑड नंबर है, तो इसको पहले 3 से करके देखती हूँ, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से गया, 3 नाम 27, फिर 3 से गया एंड फिर 3 से गया, तो ये हो गया 91 का क्या हो गया? 3 की पावर 4। यही होता है ना 91 का, ये निकला है। अब मैं इसका एचसीएफ निकालती हूँ। एचसीएफ क्या होता है? जो प्राइम फैक्टर्स है हमारे उनकी लोएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 0, तो यहाँ 2 की पावर 0 आ गया। अब 3 लिया मैंने, यहाँ 3 की पावर 4 है और यहाँ पे 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0। अब यहाँ 13 की पावर 1 है और ये हो गया 13 की पावर 0, तो ये हो गया 13 की पावर 0, तो ये सारे 1 1 हो गए, तो एचसीएफ हो गया 1। क्लियर? अब नेक्स्ट निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम 2 की पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ 0 या 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। नेक्स्ट, यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो 3 की पावर 0 हो गया। यहाँ 13 की पावर 0, यहाँ है 13, तो ये हो गया 13। क्लियर हो गया? ये एलसीएम एंड एचसीएफ है। अब हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ये हमको निकालना है। देखो हमारा LHS साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, तो एलसीएम हमारा ये आ रहा है 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 13, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारी 3 की पावर 4 कितना होता है? 91, ठीक है, इंटू 13। देखो सिंप्लीफाई फॉर्म लेगा, 3 इंटू 2 कितना होता है? 26, तो 26 इंटू 19। अब देखो, अब राइट हैंड साइड लिया, RHS लिया, तो यहाँ पे ए हमारा कितना है? 26 एंड 91, और सेम आ रहा है ये हमारा LHS और ये RHS है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये फॉर्मूला भी है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन है और एचसीएफ गिवन है तो उससे हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन है और एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला की तरह भी यूज काम में आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में निकालता है, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये 12, 2 इवन नंबर है, 6, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। क्लियर? और ये 15 हो गया। 15 का कितना होता है? ये 15 ऑड नंबर है, तो 3, 5 एंड 5 1 हो गया। अब 21 का ये ऑड नंबर है, तो 3 एंड ये हो गया 7। तो देखो 12 के जो फैक्टर्स है वो 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के क्या फैक्टर है? 3 इंटू 5 और हमारे 21 के फैक्टर्स कितने? 3 इंटू 7। तो अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो हमारे प्राइम फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर होती है, तो देखो 2, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0। अब 3, यहाँ 3 की पावर 1 1 1, तो 3 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 नहीं है, 0 है, यहाँ 0 है, तो 5 की पावर 0, देन 7 की पावर 0, तो सिर्फ HCF हमारा हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट हो गया LCM। हाईएस्ट पावर होती है तो 2, यहाँ 0 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, फिर ये 3 तो ये 3 की पावर हो गई, यहाँ 5 and 7, ये 5 and 7। क्लियर हो गया? ऐसे निकालना है। अब नेक्स्ट है 17 का, 23 का और 29 का निकालना है LCM और HCF। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करना। देखो मैं एक हिंट देती हूँ, देखो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 23 खुद प्राइम नंबर है और 29 खुद प्राइम नंबर है, तो इसका तो ऑटोमेटिक HCF हमारा 1 हो गया इसका तो, और LCM क्या होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 23 × 29, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और यही इसका LCM हो जाएगा। ये ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।